के अगर हमें निकालने हैं क्या पावर फैक्टर निकालने हैं तो हम निकाल सकते हैं। मेन फार्मूला क्या रहेगा ये, तो देखना है यहाँ पे लिखना नेम ऑफ सर्किट। क्या लिखना है? नेम ऑफ सर्किट। और यहाँ लिख लेना पावर फैक्टर। पावर फैक्टर और जो कितना होता है कोस फाई होता है। देखो जी पावर फैक्टर के लिए सबसे पहली बात अगर मैं बोलूँ पावर फैक्टर के लिए नंबर फर्स्ट सर्किट आओ, सर्किट में सिर्फ क्या है आर। अगर सर्किट में आर है तो एल भी नहीं है और सी भी नहीं है, तो ये कितने हो गए 0। अंडर रूट से आर कट गया, अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, कितना आ गया आर बटे आर, कितना आ गया 1। तो मेरा पावर फैक्टर कितना आने वाला है 1। और मैं साथ साथ एक बात ये भी याद रखूंगा कि मेरे को याद होना चाहिए कि पी रियल इज इक्वल टू पी वर्चुअल कॉस फाई होता है। ये बात समझ आती है? तो इसका मतलब अगर मेरा पावर फैक्टर कोस फाई की वैल्यू 1 हो गई तो मेरी रियल और वर्चुअल पावर 1 हो जाएगी। तो मैं हमेशा ध्यान रखते हैं हम कि जो हमारा सर्किट है वो सर्किट में सिर्फ क्या हो रेजिस्टर की तरह बिहेव करे, लेकिन हर बार ही रेजिस्टर यूज करे वो प्रैक्टिकली हो नहीं सकता। मान लो हमें पंखा चाहिए, अब पंखा चाहिए तो पंखे को अगर घूमना है तो उसे टॉर्क चाहिए, तो पंखे को घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए, उसके लिए हमें कोयल चाहिए। क्या चाहिए? कोयल, क्योंकि जब तक कोयल होगी नहीं, जब तक टॉर्क लगेगी नहीं, तब तक वो घूमेगा नहीं। और कोयल भी चाहिए और हमें साथ में कैपेसिटर भी चाहिए होता है, क्योंकि किसी चीज को रोटेट करने के लिए एकदम इलेक्ट्रिकल जो हम एनर्जी देते हैं वो इतनी एनर्जी एफिशिएंट इतनी नहीं होती कि उसे एकदम टर्न कर दे, उसे एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो कैपेसिटर अपने अंदर जो स्टोर एनर्जी होती है वो देकर उसे टर्निंग इफेक्ट देने में मदद करता है। तो हमें बहुत सब जितने भी इक्विपमेंट होते हैं ऑलमोस्ट उन सब में हमें बेसिकली किसकी जरूरत पड़ती है? इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, तीनों को लगाना पड़ता है, मजबूरी है हमारी। लेकिन हमारी कामना क्या होती है? व्हाट वी बेसिकली वांट, हम चाहते हैं कि हमारे सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस हो। अगर सिर्फ रेजिस्टेंस होगा तो जितना हम इनपुट देंगे उतना ही मुझे आउटपुट मिलेगा, मतलब रियल और वर्चुअल पावर दोनों बराबर होंगे। इतनी बात समझ में आती है? इसी के बाद अगर मैं बात करूं कि मेरे सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर है, क्या है सी, तो सी है, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 0। और हमें पता है अगर आर की वैल्यू 0 हो गई तो पूरे सर्किट में कॉस फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो कोस फैक्टर कितना, कोस फाई कितना हो गया 0। इसका मतलब यह है कि अगर मैं कोस फाई की वैल्यू 0 कर दूं तो मेरी रियल पावर कंजप्शन कितनी है 0। ये वाले सर्किट हमारे डेंजर सर्किट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अब तू एक बात बता, कैपेसिटर तेरा मान लो कैपेसिटर है, उसमें तू इनपुट वोल्टेज तो दे रहा है 1000 तो तेरा बिल तो 1000 से आ रहा है, लेकिन वो सर्किट कितना काम करके दे रहा है 0। वो कोई पावर कंज्यूम नहीं कर रहा। अच्छा सर्किट में करंट तो फ्लो हो रहा है, करंट तो जा रहा है पक्का, लेकिन पावर कितनी आ रही है 0, क्योंकि मुझे पता है कि P ये वाला कोस फाई की वैल्यू कितनी हो गई 0, क्योंकि वो P ये कितना होता है ERMS, ये कितना होता है IRMS कोस फाई। तो मेरे सर्किट में करंट भी फ्लो हो रहा है, करंट भी आ रहा है, वोल्टेज भी थी, लेकिन इस कोस फाई की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो कोस फाई 0 हो गया तो मतलब पावर फैक्टर कितना हो गया 0। तो मेरा सर्किट कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है 0। बिल आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि इनपुट तो आ रहा, आउटपुट आए या ना आए, तब भी मेरे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है? ये जो करंट बिना पावर के फ्लो कर रहा है, बिना काम करे करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट कोई काम नहीं करके दे रहा, इस करंट को हम कहते हैं वॉटलेस करंट। वॉटलेस मतलब करंट है सर्किट में लेकिन कोई काम नहीं कर रहा, वॉटलेस विदाउट पावर, कोई काम नहीं करके दे रहा। तो ये क्या है? पावर फैक्टर कितना है 0, तो कोई काम ही नहीं हमारे, तो डेंजरस है भाई। नंबर तीसरा कितना है? दिस इज कैपेसिटर हो गया, दिस इज इंडक्टर। अगर इंडक्टर है तो रेजिस्टर की वैल्यू कितनी हो गई 0, है ही नहीं, तो जहां रेजिस्टर 0 हुआ सब कितना हो गया 0, कोई काम नहीं करके देता अकेला। नंबर 4 LC आ गया तो R 0 हो गया, अरे R है, L है, ये L है और C है, R थोड़ी है 0, कितना हो गया 0। ये तीनों के तीनों सर्किट हमारे लिए डेंजर सर्किट है। और ये होता भी है डे टू डे लाइफ में। आपने देखा है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि कंप्लेंट करते हैं कि हमारा बिल तो बहुत ज्यादा आ रहा है। मान लो किसी का मकान 2 महीने से खाली है और वो देखता है कि बिजली का बिल तो यार पूरा ही आ रहा है लगभग, होता है समटाइम्स ऐसा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, मान लो कि ये हमारा एक रजिस्टर था, ये हमारा इंडक्टर है और ये हमारा कैपेसिटर है और ये हमारे AC सोर्स था जो हम सप्लाई कर रहे हैं R, L और C। समटाइम्स क्या होता है हमारा सर्किट शॉर्ट हो जाता है। क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया। तो जो LCR सर्किट था अगर शॉर्ट हो गया तो करंट अब कैसे जाएगा? L से C की तरफ जाएगा, और जब L से C जाएगा तो ये दोनों LC मिलके क्या करेंगे? 0 कर देंगे भैया, पावर कंज्यूम 0 कर देंगे। तो एट द एंड ऑफ जब शॉर्ट सर्किट होता है तो ये बेसिकली कंडीशन देखने को मिलती है कि हमारे जो सर्किट होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? सर्किट क्या पावर कंज्यूम करते हैं? 0। और जब पावर 0 करते हैं तो हम बोलते हैं वो वाला फैक्टर जिसकी वजह से ये 0 पावर हुई है, तो फैक्टर तो 0 हो गया। तो इसका हमारा सर्किट कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है? 0। इनपुट ले रहा है नहीं ले रहा? ले रहा है।
करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। वोल्टेज है नहीं है? वोल्टेज भी है, करंट भी है, लेकिन पावर कंज्यूम जीरो कर रहा है। तो वो जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, जो कोई काम नहीं करके दे रहा है, वो करंट वॉटलेस करंट होगा। लेकिन ये कोई काम ही नहीं कर रहा प्रैक्टिकल में, तो वी डोंट नीड कि भैया ऐसा भी कोई करंट हो। इसी तरह से अगला देखो, अगर मेरे सर्किट में पांचवी बात करूं, क्या है? आर और एल है। तो भैया बेटे आर को लिखो, एल को लिखो, एक्सी कितना हो गया? 0। तो ये आ गया मेरा आर अपॉन में अंडर रूट में एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नंबर 6 बात देखो, कितना? आर और सी। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई? 0, और माइनस एक्सी का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? प्लस। तो कितना आ गया भाई? आर और सी लिखूंगा तो आर अपॉन में अंडर रूट एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नंबर अगर मैं बात करूं 7th की, तो कौन सा हो गया? रेजोनेंस। और रेजोनेंस में क्या होता है? एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। अगर एक्सएल और एक्सी दोनों ही बराबर हो गए तो ये तो 0 हो गया, अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, तो कितना आ गया? 1। तो एक बात समझ में आई हमें कि अगर मेरा पावर फैक्टर 1, मैं क्या, और 1 किसका होता है? रेजिस्टेंस का। और जब तुम्हें पता है कि एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो गए तो पूरे सर्किट में कौन आ गया? सिर्फ रजिस्टर। तो एक नया तरीका समझ में आ गया कि अगर मेरा सर्किट एलसीआर है और उस एलसीआर सर्किट को मैं रेजोनेंस पे काम करवाऊं, तो उस कंडीशन में वो रेजोनेंस पे जब काम करता है तो सिर्फ क्या बन जाता है? उसमें रजिस्टर आ जाता है। और रजिस्टर में हमेशा पावर फैक्टर कितना होता है? मैक्सिमम। तो इससे हमारी इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों लगभग बराबर बन जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट की एडवाइजरी होती है कि जितने भी सर्किट्स होते हैं, ये सर्किट बेसिकली क्या होने चाहिए? एलसीआर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एलसीआर। और किस पर ऑपरेट होने चाहिए? रेजोनेंस कंडीशन पर ऑपरेट होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सोचो कि जो ये इतना इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं पीछे से, जो हमारे पावर हाउस के जनरेटर इतनी एनर्जी देते जा रहे हैं, उस एनर्जी में से हमारी 50% एनर्जी तो ऐसी ही बन के खुद लॉस हो जाएगी। तो आधे से ज्यादा जनरेटर तो यूं यूज हो रहे हैं भाई, मतलब के। तो हम क्या चाहते हैं? जितना हम दे रहे हैं लगभग उतना यूज हो, उतना यूज हो। इसका पावर फैक्टर शुड बी स्ट्रॉन्ग। पावर फैक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और ये पावर फैक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों ने देखा है कि जो हमारे अप्लायंसेज होते हैं, उन अप्लायंसेज में पावर रेटिंग लिखी होती है, 3 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार। तो ये जो 3 स्टार होते हैं, मतलब ये रेटिंग है, पावर फैक्टर की वैल्यू है। जैसे कोई 3 स्टार है हमारा, तो 3 स्टार की मान लो पावर रेटिंग, इसका पावर जो पावर रेटिंग है 3 स्टार की 3 है। 3 का मतलब वो हमारा जो पावर फैक्टर है वो कितना है? 0.6 है। कितना है? 0.6। तो मैं ले कितना रहा हूं यहां से? कहां से? मैं ले तो रहा हूं 1000, लेकिन पावर फैक्टर कितना है? 0.6। तो आउटपुट कितना मिलेगा? 600 वोट मिलेगा। बात समझ आ रही बात? तो 600 वोट लेके वो काम कर रहा है। दे तो आप 1000 रहे हो, और काम कितने से कर रहा है? 600 से। अब किसी का पावर रेटिंग कितना है? किसी का पावर रेटिंग कितना है? 5 स्टार है। 5 स्टार का मतलब ऑलमोस्ट पावर फैक्टर कितना है? 1 है। ऑलमोस्ट, पूरा 1 तो नहीं होता। कितना हो गया? लगभग 0.95 हो गया, या 0.9 हो गया। तो तू 1000 ले रहा है, उसे 9 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ गया? 900। तो लगभग 1000 लेके 900 का काम करके दे रहा है, तो वो ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है? एक ऐसा अप्लायंस लिया आपने, एक ऐसा एसी लिया जिसका पावर फैक्टर कितना है? 2 स्टार है, मतलब उसका रेटिंग ही 2 स्टार है। और 2 स्टार रेटिंग वाले जो है उनका पावर फैक्टर कितना है? 0.5 है। कितना है? 0.5। अब तो सोच 1000 ले रहा है, 0.5 उसका पावर फैक्टर है, रेटिंग कितनी है? 2 ही है, तो 500 वोट देगा वो। अब मैंने जो एग्जांपल दिया था तुम्हें, एसी लिया तुमने, एसी इस कमरे को ठंडा करने के लिए 2000 वोट चाहिए। अब तुम्हें 2000 वोट चाहिए, वो क्या है? आउटपुट 2000 चाहिए। उसके लिए तुम्हें इनपुट कितना देना पड़ेगा? 4000, तब जाके ठंडा होगा। तो हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली हमारा लॉस, फाइनेंशियली लॉस बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि जब हम कोई भी अप्लायंसेस खरीदते हैं तो वो अप्लायंसेस हमेशा हमें वो खरीदने चाहिए जिनकी पावर रेटिंग ज्यादा हो। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल एक मोटर की बात करता हूँ। एक पंप है हमारे पास, एक पंप जो पानी ऊपर लेके जाता है। तो एक पंप आता है हमारा 2 स्टार या 3 स्टार का 6000 रुपए का, जिसकी 3 साल की वारंटी है। और एक पंप आता है हमारा 22000 रुपए का, वो भी 1 हॉर्स पावर का, और ये भी 1 हॉर्स पावर का है। तो वो भी ये भी 1 हॉर्स पावर लेता है, वो भी 1 हॉर्स पावर लेता है। लेकिन पहले वाले की कॉस्ट है लगभग 6000, 3 साल की वारंटी है। दूसरा भी हम लेते हैं 1 हॉर्स पावर का, वो भी उसकी जो कॉस्ट है वो 22000 रुपए है, लेकिन उसकी वारंटी भी 3 साल की है। तो हम ये सोचते हैं जब दोनों ही 3 साल के हैं तो सस्ते वाला क्यों ना ले? नहीं, क्योंकि अब हम ये भूल जाते हैं कि जो 5 स्टार वाला है, रेटिंग वाला, जो 22000 रुपए का, उसकी रेटिंग कैसी है? 5 स्टार है। और जो हमने 6000 रुपए का लिया उसकी रेटिंग कितनी है? 2 स्टार है। वो उसकी रेटिंग पावर फैक्टर कितना है? 0.4 या 0.5 है, और उसका कितना लगभग 0.9 के आसपास है। तो वो जितनी पावर लेगा उतना ही तो काम करके देगा।
तो जब हम किसी एक अप्लायंसेस को 2 साल चलाते हैं, मान लो हमने मोटर 2 साल चलाई, तो जिसका पावर रेटिंग कितनी है, 2 स्टार है, तो हमने 2 साल चलाई तो हमने देखा 2 साल में उसका मोटर का कॉस्ट और मोटर का 2 साल में आया बिल वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अगर मैं 5 स्टार रेटिंग वाली मोटर को चलाऊं, उसका 22,000 रुपये की थी और उसका बिल आधा हो गया लगभग, उन दोनों को जोड़ूं तो मैं देखता हूं कि जो मैंने सस्ती मोटर खरीदी थी जिसकी पावर रेटिंग कम थी उसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है और जिसकी पावर फैक्टर ज़्यादा था उसका टोटल कॉस्ट कम पड़ता है और आगे ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो हम क्या चाहते हैं, एक बार खर्च करके अच्छी पावर रेटिंग लेके इनपुट और आउटपुट पावर को ऑलमोस्ट बराबर करें जिससे हमें आगे के लिए दिक्कत ना हो। इसीलिए कहते हैं कि एक बार पैसा डालने से हमें बार बार परेशान ना होना पड़े, वो ज़्यादा समझदारी है एज कम्पेयर टू हर बार पैसा डाल के मुसीबत मोल लेने से। इसलिए पावर रेटिंग कैसे होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो ये बात समझाए। तो एलसीआर सर्किट को इसीलिए हम चाहते हैं हमारे सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर काम करे, रेजिस्टर डायरेक्ट अकेला हो नहीं सकता, इसलिए एलसीआर को भी लेते हैं, एलसीआर को लेते हैं और रेजोनेंस पे उसे काम कराते हैं जिसकी वजह से हमारी रेटिंग अच्छी हो जाए, जितना इनपुट हो उतना ही आउटपुट हो। दिस इज द पावर फैक्टर। आगे देखिए